बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नाम के एक गांव में सुखराम और देवीलाल नाम के दो सगे भाई रहते थे। सुखराम अमीर था, उसके पास खेत, मवेशी और नौकर थे। वहीं देवीलाल गरीबी से जूझ रहा था। उस दिन देवीलाल के घर चूल्हा नहीं जला था। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। बच्चों की भूखी आंखें माता पिता से सवाल कर रही थीं। अब क्या करेंगे? बच्चे भूख से रो रहे हैं। मेरे पास देने को शब्दों के अलावा कुछ नहीं बचा, सीता। देवीलाल काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसने शहर जाकर मिट्टी के घड़े बेचने का विचार किया, लेकिन घड़े ले जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। सीता, घड़ी ले जाओगे कैसे? ना बैलगाड़ी है ना बैल। देवीलाल, धीरे से, अब एक ही रास्ता बचा है, बड़े भैया। हिचकिचाते हुए देवीलाल अपने बड़े भाई सुखराम के घर पहुंचा। सुखराम आंगन में हुक्का पी रहा था। सुखराम, क्यों आए हो? देवीलाल, भैया घर में कुछ भी नहीं बचा। अगर आप एक दिन के लिए बैलगाड़ी दे दें तो मैं घड़े बेच आऊं। सुखराम तिरस्कार से, आज गाड़ी कल बैल, फिर जमीन मांगोगे। गरीब की मदद करना ठीक है, पर उसकी आदत बनाना गलत। सुखराम, ठीक है, आखिरी बार, याद रखना। देवीलाल बैलगाड़ी लेकर चला गया, लेकिन रास्ते में एक बड़ी गलती हो गई। गाड़ी का पहिया ठीक से नहीं कसा गया था। अचानक पहिया निकल गया, गाड़ी पलट गई, सारे घड़े टूट गए और बैलगाड़ी बेकार हो गई। सुखराम गुस्से में, तूने मेरी बैलगाड़ी तोड़ दी, ये मेरे बाप की निशानी थी। सुखराम सीधे गांव के न्याय पंच के पास गया। उधर देवीलाल भी पंचायत की ओर जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी फिसलकर उसके ऊपर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। बूढ़े का बेटा चिल्लाते हुए, इसने मेरे बाप को मार डाला, मुझे इंसाफ चाहिए। अब मामला गंभीर हो चुका था। दो आरोप थे, एक बैलगाड़ी तोड़ने का, दूसरा जान लेने का। डर के मारे देवीलाल ने जमीन से एक मोटा डंडा उठा लिया। देवीलाल मन ही मन, अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो जो होगा देखा जाएगा। न्यायपंच ने डंडा देखा और समझ गया कि मामला नाजुक है। पूरा किस्सा सुनने के बाद पंचायत में सन्नाटा छा गया। फिर न्यायपंच ने फैसला सुनाया। न्यायपंच, जब तक टूटी हुई बैलगाड़ी खुद चलकर खेत नहीं जोतेगी तब तक वह देवीलाल के पास ही रहेगी। न्यायपंच, और बूढ़े का बेटा देवीलाल के ऊपर उसी तरह गिरे जैसे उसका बाप गिरा था। यह सुनते ही सभी घबरा गए। बूढ़े का बेटा, इससे तो मेरी भी जान जा सकती है। न्यायपंच शांत स्वर में, अगर डर लग रहा है तो मान लो कि मौत हादसा थी। पंचायत के बाहर सौदेबाजी शुरू हो गई। सुखराम, भैया बैलगाड़ी ले लो, मैं तुम्हें 3 मोहर दे देता हूँ। देवीलाल, ठीक है। बूढ़े का बेटा, मैं तुम्हें 5 मोहर दूंगा, बस ये फैसला यहीं खत्म करो। न्यायपंच, देवीलाल की आंखों में पहली बार राहत दिखी। उस दिन डंडा क्यों उठाया था? देवीलाल, डर और बेबसी में उठा लिया था। न्यायपंच हंसते हुए, अच्छा हुआ इंसाफ समय पर हो गया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद देवीलाल ने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे और सुखराम ने पहली बार समझा, मदद अगर दिल से न हो तो पछतावा जरूर देती है।